सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिनेश सर लाइव स्टडी पे। तो सेमेस्टर 3 के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। अब आपके सेमेस्टर 4 की बारी है। तो अगर आपने जिस तरीके से सेमेस्टर 3 के अंदर आग लगाई अपने कॉलेज के अंदर, आग मतलब कैसा यार, अच्छे मार्क्स ला करके वैसा आग मत लगा चले जाना। सो आप सभी लोगों ने अच्छे मार्क्स ला करके एकदम अपना अच्छा सा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। साथ ही साथ अपने पॉइंटर्स को भी आप मेंटेन कर रहे हो, मिनिमम 8 तो ला ही रहे हो, क्योंकि आगे चल करके जब आपका प्लेसमेंट होगा तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा किसी भी कंपनी के प्लेसमेंट में बैठने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अब बारी है सेमेस्टर 4 की। सेमेस्टर 1 में अच्छे मार्क्स आ गए, सेमेस्टर 2 में आ गए, सेमेस्टर 3 में आ गए। भाई सेमेस्टर 4 ने क्या बिगाड़ा है कि नहीं? उसने क्या कर दिया, उसको भी हम एकदम आज इस तरीके से तोड़ के जाएंगे कि अच्छे मार्क्स स्कोर करके जाएंगे। राइट। तो बच्चों, मैं बात करने वाला हूं सीएसआईटी के बच्चों के लिए। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारे सीएसआईटी के स्टूडेंट्स हैं, उनका जो हमारा मैथ्स का सिलेबस है, बहुत ध्यान से देखा सभी लोग। सो मैथ्स के सिलेबस में क्या लिखा है? लीनियर अलजेब्रा, थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। अरे तो मैट्रिसेस है? नहीं बेटा, ये मैट्रिसेस नहीं है। इसके अंदर आपको आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, मतलब मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन पढ़ना कुछ और ही रहेगा उसका यूज करके। कैली हैमिल्टन थ्योरम, वेरिफिकेशन एंड रिडक्शन ऑफ हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स, सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिसेस, डायगोनलाइजेबल एंड नॉन डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, जिसके अंदर लाइन इंटीग्रल क्या होता है, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम फॉर सिंपल कनेक्टेड एंड मल्टीपल कनेक्टेड रीजंस क्या होता है, कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है, टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज क्या होता है बच्चों, डेफिनेशन ऑफ सिंगुलैरिटी, जीरोस, पोल्स ऑफ जेड, रेसिड्यूज, कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम, ये सारी चीजें आपका आती है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में। इसके बाद एक नया चीज बच्चों जिसे हम बोलते हैं जेड ट्रांसफॉर्म। अब इसमें अलग अलग टाइप के फंक्शंस दिए गए हैं, जैसे साइन का फंक्शन, साइन हाइपरबोलिक का फंक्शन, समथिंग रेस टू समथिंग का फंक्शन, कॉस एच का फंक्शन। राइट। तो ये अलग अलग फंक्शंस दिए, इसके अंदर हम लोग कन्वर्जेंस, ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, ये सब फाइंड करते हैं। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफॉर्म, जैसे चेंज ऑफ स्केल, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे आपने याद है लैपलास ट्रांसफॉर्म पढ़ा था, वैसे ही जेड ट्रांसफॉर्म भी है। ठीक है, बट अलग कॉन्सेप्ट्स इसको सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बाय ये सारे कन्वोल्यूशन थ्योरम, ये सब किसमें आएगा आपका जेड ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज के अंदर। फिर आपका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, कॉन्वोल्यूशन मेथड, ये सब हम सीखने वाले जेड ट्रांसफॉर्म के अंदर। फिर आपका सिम क्या बोलते हैं, इसी के अंदर आपका यूनिट नंबर 4 आएगा बच्चों। यूनिट नंबर 4 आपका थोड़ा सा हाइपोथेसिस के ऊपर है, साथ ही साथ टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आपका गुडनेस ऑफ फिट, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट, ये सब काई स्क्वायर के कॉन्सेप्ट में आता है। ये हाइपोथेसिस ये नई चीज है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ये सारी चीजें आपने पहली बार पढ़ने वाले हो, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, और ये सारा कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर करके देंगे बच्चों। ठीक है। फिर आपका आता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सर एलपीपी नहीं रे भाई, कुछ अलग चीज है इसके अंदर। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड एंड कैनोनिकल ऑफ एलपीपी, बेसिक्स ऑफ विजिबल सॉल्यूशन, स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल, सिंप्लेक्स मेथड, ये सब आएगा। सिंप्लेक्स मेथड पहले 12th में भी था, अब निकाल दिया गया, इंजीनियरिंग डाल दिया। फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, बिग एम मेथड, ड्युअलिटी, ड्यूअल ऑफ एलपीपी, ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड, ये सब आने वाला आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। उसके बाद आता है नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर आप ऑब्वियस सी बात है, इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, देन टू इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स, देन कुन टिकर में टकर कंडीशंस, ये कॉन्सेप्ट आपका आता है नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में। ये सारी चीजें आपके लिए न्यू है, हमें पता है ये बात, लेकिन ये सब चीजें आपको बेहतरीन तरीके से सिखाई जाएंगी। कहां पर बच्चों? जी हां, आपके कोर्स में। ये जो कोर्स है, अगर हम बात करेंगे दिनेश सर ऐप के बारे में बच्चों, ये ऑलरेडी पूरा कोर्स आपको दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप पे मिल जाएगा। राइट। सो दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप पे जाओगे तो आपको सीएसआईटी, जी हाँ बच्चे, सीएसआईटी के बच्चे, जो हमारा एआई हो गया, एमएल के बच्चे हो गए, डीएस के बच्चे, उनको भी ये कोर्स सेम ही रहता है। तो ये जो M4 का कोर्स है, दैट मींस व्हाट, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4, राइट, ये हमारा कोर्स है जो कि आपको 2009 रुपए में अवेलेबल है। इस कोर्स को आप परचेस करो और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से करो। अब जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले बच्चे हैं सर, उन्होंने क्या बिगाड़ा? तो बच्चों, उनके भी सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और अगर आप सिलेबस के बारे में बात करोगे, लगभग थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट सेम ही है, बट थोड़ा डिफरेंट भी है इसके अंदर। जैसे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन सेम ही था, लेकिन यहां पे आपको आ गया बच्चों स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, जिसमें कर्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन क्या होता है, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन क्या होता है बच्चों, लाइंस ऑफ रिग्रेशन, फिटिंग ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री इक्वेशन, कर्व्स, फिर आपका कोवेरिएंस, फिटिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल कर्व, ये सब इसके अंदर आएगा। फिर आपका आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, राइट,
फिर एक्सपेक्टेशन, मीन वेरिएंस, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी आने वाला है। फिर आता है बच्चों वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस के अंदर वेक्टर्स इन एन डायमेंशनल, वेक्टर स्पेस, नॉर्म, डॉट, ये सारे कंटेंट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारी चीजें हम एकदम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, एकदम डिटेल में आपको सिखाने वाले हैं। बिकॉज आपको कहीं पर भी ये सेमेस्टर 4 का कोर्स नहीं मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप पर ही मिलेगा। तो इन दोनों कोर्सेज को, चाहे हमारे CSIT के बच्चे हो जाए, चाहे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हो जाए, उन दोनों बच्चों को ये जो हमारा कोर्स दिखाई दे रहा है, ये कोर्स आपको दिनेश सर ऐप पे भी जाके परचेस कर सकते हैं, जो कि हमारा दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप है। साथ ही साथ हमारा वेबसाइट भी है बच्चों, www.dineshsir.in। वहां पर जाएंगे तो आपको मुंबई यूनिवर्सिटी, बिकॉज ये दोनों कोर्सेस मुंबई यूनिवर्सिटी के हैं, एक ब्रांच है CSIT। बिकॉज क्या होता है सेमेस्टर 4 में बच्चों ब्रांच वाइज सिलेबस बदल जाता है। सेमेस्टर वन तक तो सब कुछ सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेमेस्टर 4 में आते हैं ना तो ब्रांच वाइज आपका चेंज होता है सिलेबस। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन जो ब्रांच है उनके लिए हमारा अलग कोर्स है, एक स्पेसिफिक कोर्स है, जो प्राइस दिया है उस हिसाब से आप 100 रुपीज का डिस्काउंट भी है, आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हो। और जो हमारे CSIT के स्टूडेंट्स है वो भी इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग है, प्लीज ध्यान देना। जो CSIT, AIML, डेटा साइंस के स्टूडेंट्स है इस कोर्स को परचेस करो, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया, XTC हो गया, ENCS हो गया, इन ब्रांचेस के स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर कोर्स को परचेस कर सकते हैं। राइट, तो ये लगभग हमने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। जब आप इन कोर्सेज को परचेस करोगे जैसे CSIT, तो इस तरीके से आपको कुछ इसका इंटरफेस दिखाई देगा, एंड यहाँ पर आप जाओगे तो आपको कंटेंट दिखाई देगा। कंटेंट में आपको पूरा का पूरा कंटेंट सब आपको वहां पे एक एक करके दिखाई देने वाला है। फिर अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए, तो वहां पर भी सेम चीज, परचेस करने के बाद इस तरीके से आपका पूरा इंटरफेस होगा, इसके अंदर कंटेंट दिखाई देगा, आपका सिलेबस होगा, कंटेंट्स होंगे, सबके वीडियो लेक्चर्स होंगे, उन्हीं सारे वीडियो लेक्चर्स पे आपको PDF नोट्स मिल जाएगा, DPP मिलेगा, सारी चीजें अवेलेबल होंगी। तो भाई किसका इंतजार कर रहे हो? यस, जरा सोचो मत, जितना ज्यादा सोचोगे उतना कंफ्यूजन बढ़ेगा, और जितना ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ोगे गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सेमेस्टर 4 है, अच्छे से फिनिश करना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, तो बस ये दोनों कोर्सेज को परचेस, दोनों मतलब भाई जो आपका कोर्सेज को परचेस कर लो और एकदम बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी करो। राइट, सो आई होप कि सभी लोग को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब मिलेंगे डायरेक्टली हम लोग कोर्स के अंदर बच्चों। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी तरीके के। चलो मिलते हैं गाइस, बाय बाय।